हथनीकुंड बैराज में यमुना नदी के अंदर 3 लाख से ज्यादा पानी छोड़े जाने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से शामली में स्थित आसपास के गांव में स्थित किसानों के खेतों में पानी चला गया, जिस कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के कारण हथनीकुंड बैराज में यमुना नदी के अंदर 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिस वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं शामली जनपद क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने से किसानों के खेत भी जलमग्न हो गए। जिस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों ने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से उनके खेतों में पानी चला गया है, जिस वजह से उन्हें खेतों में गन्ना, मूली, बैगन, मिर्च, गोभी आदि फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई, जिसको लेकर किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। मायूस किसानों ने बताया कि पानी की आपदा ने उनकी कमर तोड़ रखी है, क्योंकि उन्होंने कर्ज कर लेकर अपनी फसल को लगाया था, जिस वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई। इसको लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। क्या नाम है जी आपका? सगीर। कहाँ से हैं आप? मोई से। अच्छा, क्या मामला पानी वगैरह भर गया? पानी में फसल मारी गई जी। कितनी फसल मारी? बैंगन था जी। हाँ। 3 किलो। अच्छा। और जो है मूली थी जी 1 किलो। अच्छा, जो खत्म हो गई। सब बर्बाद होगी। कैसे हुआ ये? गन्ना का पानी आएगा फिर उसमें घूमूंगा। क्या चाहते हैं आप? मुआवजा मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। ठीक ना भाई, आपका? मेरा नाम वीरू भाई है जी। कहाँ से हैं आप? मोई से ही हूँ जी। अच्छा, ये पानी भरा हुआ है वीर भाई, क्या मामला है? पानी जो जमुना में पानी ज़्यादा छोड़ दिया जी, इसलिए फसल का नुकसान हो गया सारा ही। कितनी फसल बर्बाद हुई आपकी? 3 किलो तो हरी मिर्च थी जी, कुछ गोभी थी जी और कुछ हींग था जी। इस वजह से नुकसान ज़्यादा है जी। और हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जी कुछ मुआवजा मिले। पहले तो जलस्तर ही कम हो जाए जी, इसके बाद ही मुआवजे का कोई मामला उठेगा जी। अभी तो पहले ये थोड़ा सा राहत सामग्री, जैसे परिवार भी बहुत सारे परेशान है, उनके लिए कुछ सरकार ने करना चाहिए। मेरी तो यही मांग है जी, सरकार जब भी ये पानी कम हो जाए थोड़ी यहाँ पे चेक करवा के जिसके भी जंगल है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कैलाश है, गाँव मोई का। अच्छा, मोई से आप। अच्छा, में से हैं हम। क्या मामला है यहाँ पे जो पानी भरा आपके खेतों में? हमारे खेत में तो घना नुकसान हो रहा है जी। जो एक सारा लोट पोट हो गया, नीचे गिर गया, गलने की संभावना, जो डूबेगा। अब कुछ खेतों में कटान हो रहा है, जो पल्ली तरफ है हमारे खेत। कितना 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 खेत डूबा? हम 5 भाई हैं जी, 95 बीघे खत्म ही हो गया ना समझ। कितना नुकसान होगा लगभग? नुकसान तो कम से कम 20 लाख रुपए का समझ लो। इसकी फसल थी सारी तैयार थी, अब उसके मेल लगे हुए थे, 3 बार बंद रहता। क्या चाहते हैं आप इसमें? क्या चाहे जो सरकार मदद करेगी तो कर ही देगी, नहीं और कौन कुछ दे रहा थोड़ा ही है किसी का। सरकार जो दे देता और भाई कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाएगा किसानों को। तो ये पानी कैसे भरा? पानी तो इसका आपदा के मारे ही भरा है जी। आपदा यमुना के पानी से ही? यमुना के पानी से भरा है, नहीं तो फसल बढ़िया थी, जोरदार थी। तो ये आपके जो खेत है यमुना के आसपास ही है? हाँ, एक तो हमारा यहाँ 3 किलो जमीन तो यही इससे बांधते लग में यही। अच्छा, अब फिर जमुना के पड़ली तरफ है। क्या नाम है आपका? नाम फरमान है जी। कहाँ से हैं आप? गाँव मोवी। अच्छा फरमान जी, क्या मामला खेतों में पानी भरा हुआ है? ये मामला है जी, बाढ़ से प्रभावित हो गए खेत की फसल जो है ना नष्ट होगी जी। अच्छा जी, पानी से हम तो प्रभावित रहते। पहले जंगल का मसला जी, हमारा जंगल हमारा दबा रखा, थोड़ी बहुत जो खेती थी ये बाढ़ से प्रभावित होगी जी। बाढ़ में सब डूब गई जी, फसल सारी नष्ट हो गई हमारी। तो आपका खेत यमुना के आसपास ही है? हाँ, यमुना के आसपास ही है जी। अच्छा, तो क्या स्थिति है यमुना नदी के पानी को लेके? यमुना का भाव तो अब भी तेज है जी, जलस्तर बहुत बढ़ रहा है जी। तो कितनी फसल बर्बाद है आपकी? फसल हमारी 14 बीघे बर्बाद है जी। किस किस चीज़ की फसलें हैं? मूली की फसल थी जी हमारी, और मिर्ची की फसल थी जी, भिंडा थी, तो सारी नष्ट हो गई जी पानी में। तो आसपास के किसानों की? आसपास के सभी क्षतिग्रस्त हो गए जी हमारे साथ साथ। सभी जलमग्न हैं? हाँ जी, सब जलमग्न है जी। जो पक्की फसलें हैं, बड़ी फसलें हैं, वो तो बची है जी, नहीं तो अन्य फसल सब बर्बाद हो गई। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई सुध लेने के लिए आया किसानों की फसल को लेके? नहीं, फसल को लेके नहीं आ जी, बांध को लेके तो आ रहे जी। अच्छा, बांध को लेके? जी जी जी। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो यही चाहते हैं सर कि हमारी कोई सुनवाई होवे, सरकार हमें कोई मुआवजा वगैरह देवे, हमारे पे ध्यान देवे। हमारे प्रयास है हमारा कि हमारी सुनवाई करे जी। पहले ही गरीब गाँव है जी, सीमा विवाद चल रहा जी।